गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। आज हम आपके लिए करंट के कुछ टॉपिक्स लेकर आए हैं जो ना केवल प्री की एग्ज़ाम से बल्कि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है पढ़े भारत। तो ये किससे संबंधित है, इसे हम देखते हैं। शिक्षा मंत्रालय ने पढ़े भारत नाम से 100 दिवसीय पठन अभियान का शुभारंभ किया है और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है और इसके अंतर्गत स्थानीय, क्षेत्रीय, जनजातीय भाषा, मातृभाषा में आयु विशिष्ट पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करके रुचिकर पठन पाठन संस्कृति का बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, जो इसके अंतर्गत स्थानीय है, क्षेत्रीय है, जनजातीय भाषा, मातृभाषा, आयु, इन विशिष्ट पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करके जो रुचिकर पठन पाठन संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। और इस अभियान को इसी वर्ष 1 जनवरी से 10 अप्रैल तक 100 दिनों की अवधि के लिए आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, कब से? 1 जनवरी से 10 अप्रैल तक और 100 दिनों के लिए। इसके अंतर्गत बाल वाटिका यानी केजी से कक्षा 8 तक के बच्चों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस अभियान को बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के दृष्टिकोण और लक्ष्य के साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, किसके साथ? बुनियादी साक्षरता एवं लक्ष्यों के संख्या ज्ञान मिशन के दृष्टिकोण और लक्ष्यों के साथ जोड़ा जाएगा। तो किसने स्टार्ट किया है? ये पहला क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है। पढ़े भारत शिक्षा मंत्रालय ने किया है। ठीक है, कितने दिनों के लिए? 100 दिनों के लिए। और ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इनर लाइन परमिट प्रणाली। तो ILP क्या है? ये इसका फुल फॉर्म है इनर लाइन परमिट प्रणाली। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मणिपुर राज्य में इनर लाइन परमिट की प्रणाली है इसको चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी करके केंद्र एवं मणिपुर सरकार से जवाब मांगा है। ठीक है, और ज्ञात हो कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत इनर लाइन परमिट प्रणाली को मणिपुर में भी लागू कर दिया गया था। ठीक है, किसके? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत। आइए जानते हैं कि ये इनर लाइन परमिट प्रणाली क्या है एवं यह कैसे अस्तित्व में आई। इनर लाइन परमिट एक यात्रा दस्तावेज है। ठीक है, क्या है? यात्रा दस्तावेज है। इसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है एवं इसके माध्यम से भारतीय नागरिकों को देश के अंदर किसी संरक्षित क्षेत्र में निश्चित अवधि की यात्रा के लिए अनुमति प्रदान की जाती है। ठीक है, इसके द्वारा राज्य सरकार के द्वारा इसके माध्यम से भारतीय नागरिकों को देश के अंदर ही किसी संरक्षित क्षेत्र, जो संरक्षित क्षेत्र होते हैं ना कुछ, तो वहाँ पर एक निश्चित अवधि के लिए यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है। और मूल रूप से इनर लाइन परमिट प्रणाली को अंग्रेजों ने वर्ष 1873 के बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के माध्यम से लागू किया था। ठीक है, और इसे लागू करने के पीछे अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में चाय की खेती समेत अन्य व्यापारिक हितों को सुरक्षित रखना था। ठीक है, जो चाय की खेती समेत अन्य व्यापारिक क्षेत्र उनको सुरक्षित रखना था और इस प्रणाली के माध्यम से अंग्रेज इन क्षेत्रों को बाहरी लोगों को बिना अनुमति के आने से रोकते थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने भी पूर्वोत्तर भारत के इन भागों में भारतीय आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा के लिए इनर लाइन परमिट प्रणाली को जारी किया। भारत में वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एवं मणिपुर राज्यों में इनर लाइन प्रणाली लागू है। इस प्रणाली के माध्यम से पर्यटकों, किराएदारों एवं अन्य उद्देश्यों के लिए अलग अलग परमिट प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, तो ये था ILP। नेक्स्ट देखते हैं। देखो, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये टॉपिक। मेंस में पक्का पूछा जाएगा, प्री में भी तो पूछा ही जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंची भारतीय मूल की कप्तान हरप्रीत चंडी। इस टाइम ये फेमस पर्सनैलिटी में बहुत पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो ये पूछा जाता है पर हरप्रीत चंडी कौन है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की कप्तान है कौन? हरप्रीत चंडी। हरप्रीत चंडी को पोलर प्रीत के नाम से भी जाना जाता है। कैप्टन हरप्रीत चंडी 32 वर्षीय भारतीय मूल ने दक्षिणी ध्रुव के लिए एक अकेले असमर्थित ट्रैक को पूरा करने वाली ये अश्वेत पहली भारतीय महिला हैं। ठीक है, और चंडी जो भारतीय मूल की ब्रिटिश सिख सेना अधिकारी और फिजियोथेरेपिस्ट हैं। कैप्टन चंडी ने 40 दिन तक की यात्रा में 700 मील की यात्रा की है।
अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विल्सन मैसिफ है। उन्होंने शून्य से 50 डिग्री सेल्सियस के तापमान और लगभग 60 से 90 मील के प्रति घंटे की हवा की गति से जूझते हुए इतिहास बनाने की घोषणा की है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय रामचरण जी थे और दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला रीना कौशल धर्म शत्रु हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय अंटार्कटिका अध्ययन केंद्र गोवा में है। ठीक है, और अंटार्कटिका में भारत के अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है देखो, एक तो है दक्षिणी गंगोत्री, स्थापना कब हुई थी 1983 टू 84, मैत्री 1989, भारती 2012 में हुई थी, और 1 जुलाई 2021 को अंटार्कटिका में 18.3 डिग्री सेल्सियस के एक नए रिकॉर्ड उच्च तापमान की पुष्टि की है। तो ये थे आज के कुछ हमारे इम्पोर्टेंट करंट टॉपिक। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही और